हेलो व्यूअर्स, नमस्कार। पाथ फाइंडर्स बाय अनअकैडमी आईएएस के यूट्यूब चैनल पर आप सभी का स्वागत है। सो फ्रेंड्स, यू नो दैट ऑल ऑफ इंडियंस आज दे आर यूनाइटेड बिकॉज ऑफ शेमफुल act by few Bangladeshis who are constantly attacking the minorities, which clearly shows कि आज बांग्लादेश में किस तरीके का रेडिकलाइजेशन हो चुका है कि माइनॉरिटीज के ऊपर जानबूझकर टारगेटेड तरीके से अटैक हो रहा है। मेनी पीपल हैव बीन रिपोर्टेड टू लॉस देयर लाइफ। और आज इंडिया में एक बहुत ज्यादा एंगर है। इनफैक्ट बांग्लादेश की जो हाई कमीशन है वहां पर भी एक बहुत बड़ा प्रोटेस्ट हुआ। एंड द ओनली क्वेश्चन विच इंडियंस आर आस्किंग, व्हेन दिस इज गोइंग टू स्टॉप? और as per the government of India, if it does not stop, then India will intervene. How intervene, when it intervene, where it will intervene, at United Nations or directly in Dhaka, we don't know. But thing is clear that if does not stop, India will react. लेकिन फ्रेंड्स, आज अगर भारत के लोग इतना ही ज्यादा सीरियस हैं अगेंस्ट द अटैक ऑन माइनॉरिटीज इन बांग्लादेश, then we should also be concerned about the constant attack on Indians within India also. आज अगर माइनॉरिटीज बांग्लादेश में अटैक हो रहे हैं तो उससे इंडियंस का दिल दुख रहा है। तो आज हमें उसके बारे में भी ध्यान जरूर देना चाहिए कि कितने सारे ऐसे इंडियंस हैं जिनको नॉन स्टॉप डेली बेसिस पर इंडिया के अंदर भी डिस्क्रिमिनेट किया जाता है। और आज मैं क्यों इस चीज को आउटराइटली कहना चाहता हूं? बिकॉज ऑफ दिस पर्टिकुलर न्यूज। एक नॉर्थ ईस्ट का स्टूडेंट एमबीए करने आया उत्तराखंड में फ्रॉम त्रिपुरा। इस हद तक उसके साथ रेशियल डिस्क्रिमिनेशन हुआ दैट एवेंचुअली ही लॉस्ट हिज लाइफ। और ये जो नॉर्थ ईस्ट के ऊपर अटैक हुआ है, ये आप सभी को पता है एक कांस्टेंट अटैक है जहां पर चाइनीज के थ्रू, चिंकी के थ्रू, मोमोज के थ्रू इस तरीके के रेशियल स्लर्स उनके अगेंस्ट कॉन्स्टेंटली यूज किया जाता है। एंड दिस क्लियरली शोज दैट सम इंडियंस हैव अशेम्ड बीइंग एन इंडियन। हुआ क्या, देखिए पूरा न्यूज क्या है कि एंजल और उसका यंगर ब्रदर माइकल, वो एक लोकल वेजिटेबल शॉप में गया। उत्तराखंड में एमबीए कर रहा था, देहरादून में। कुछ लोगों ने उसको स्टॉप किया और कॉन्स्टेंटली रेशियल स्लर्स उनके ऊपर लॉन्च कर दिए, कॉलिंग देम चाइनीज और बहुत सारे चीज। उसमें एंजल जो है बड़ा भाई, उसने कहा वी आर नॉट चाइनीज, वी आर इंडियंस। क्या आपको सर्टिफिकेट चाहिए? देन ऑल्सो वी कैन शो दैट। इसमें ऑब्वियसली सिचुएशन एस्केलेट हुआ और जो ग्रुप था उसने एंजल और माइकल दोनों के ऊपर अटैक कर दिया। इवन नाइव्स, चाकू से भी हमला किया गया और कॉन्स्टेंटली एब्यूज किया गया दोनों को। उसमें एंजल को बहुत सीरियस इंजरीज आया ओवर हिज नेक एंड स्पाइन। माइकल ऑल्सो बहुत इंजर्ड हुआ। इस समय माइकल इज इन हॉस्पिटल बट एंजल अनफॉर्चुनेटली लॉस्ट हिज लाइफ। और आज पूरे नॉर्थ ईस्ट में भी यह सवाल आ रहा है दैट यस, minorities are under attack in Bangladesh, then so is northeasterns also within India. इसलिए this should also be a very serious issue which India needs to debate. और ये कोई isolated event नहीं है, बहुत सारे इवेंट हैं। उत्तराखंड के चीफ मिनिस्टर ने कहा है कि इसके ऊपर इन्वेस्टिगेशन चल रही है। इनफैक्ट 5 लोगों को अरेस्ट भी कर लिया गया है। बट अरेस्ट करने से कुछ नहीं होगा। ये एक स्ट्रक्चरल इशू है जिसको बुनियादी लेवल से हमें चेंज करना होगा, सोसाइटल लेवल से चेंज करना होगा। बिकॉज इसी साल एक और बहुत इनफेमस इंसिडेंट हुआ था, बिकॉज अगेन शिलोंग सिंगर, उनके ऊपर भी इसी तरीके से एंटी डिस्क्रिमिनेशन चीजें लॉन्च कर दी गई थी। घूम फिरकर वही वर्ड आता है यूज, चिंकी। कोरोना वायरस से ये जो हमला है नॉर्थ ईस्टर्न्स के ऊपर, ये काफी बढ़ गया है। इनफैक्ट बहुत सारे लोग कोरोना वायरस के समय भी इस तरीके के फेक न्यूज चलाए थे दैट द वायरस हैज गॉन फ्रॉम चाइना टू नॉर्थ ईस्ट एंड फ्रॉम नॉर्थ ईस्ट हैज स्प्रेड टू अक्रॉस इंडिया। तो फ्रेंड्स, दिस नीड्स टू स्टॉप।
ऑब्वियसली आज जो बांग्लादेश में हो रहा है वो भी बहुत चिंता की विषय है, तो ये भी बहुत चिंता की विषय है। और इनफैक्ट डिस्क्रिमिनेशन तो कहीं भी नहीं होना चाहिए, वेदर इट्स माइनॉरिटी मेजॉरिटी, इट डजंट मैटर। और ये जब हुआ है तो आपको पता है इस क्रिश्चियन में भी जब क्रिसमस आया तो काफी सारे अटैक्स क्रिश्चियंस पे भी किए गए। बहुत सारे स्कूल्स में जो बच्चे सांता क्लॉज बनकर गए थे उनको भी अटैक किया गया। तो ये भी एक बहुत बड़ी चिंता की विषय है। बिहारीज के अगेंस्ट कॉन्स्टेंटली महाराष्ट्र में अटैक किया गया। आपको पता है नवंबर के महीने में एक बहुत ही इनफेमस इंसिडेंट अगेन हुआ था जहां पे एक वुमेन उसने कहा व्हाई शुड आई टेक ऑर्डर फ्रॉम बिहारीज, आई एम मराठी। और कुछ एमएनएस के वर्कर्स ने एक बुरी तरीके से बिहारी एम्प्लॉय को मारने का काम किया था। और जस्ट आज की एक और खबर आई थी, कुछ दिन पहले एक और खबर आई थी कि पटना के स्कूल में कुछ स्टूडेंट्स के अगेंस्ट कास्ट डिस्क्रिमिनेशन किया गया था। इनफैक्ट राजस्थान से भी एक खबर आई थी जहां पे एक स्टूडेंट, बिकॉज एक बच्चा स्कूल में जिसने स्कूल के घड़े से पानी पी लिया, तो एक अपर कास्ट टीचर ने उस बच्चे को इतना मारा दैट इवेंचुअली ही लॉस्ट हिज लाइफ। तो फ्रेंड्स, दिस इज द प्रॉब्लम विच इंडिया इज ऑल्सो फेसिंग। और आज एक यूनाइटेड स्टैंड हमें लेना चाहिए दैट डिस्क्रिमिनेशन should not be promoted inside also, and also discrimination should be stopped in Bangladesh. We cannot be silent to discrimination which is happening in India, and we should be very much concerned about the discrimination happening in Bangladesh just because it has some religious angle. That doesn't mean कि वो discrimination खराब है तो ये discrimination कम खराब है। दोनों discrimination equally खराब है, और इसलिए discrimination को religion से ना जोड़कर discrimination को एक बुनियादी प्रॉब्लम से जोड़कर देखना चाहिए जो ह्यूमन राइट्स के अगेंस्ट सबसे बड़ा वायलेशन है। आपकी क्या सजेशंस हैं एंड व्यूज हैं, प्लीज लेट मी नो इन द कमेंट बॉक्स। आई होप आपको ये वीडियो अच्छा लगे। सी यू अगेन सम अदर वीडियो, टिल देन गुड बाय एंड टेक केयर।